आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, जो कि होगा आपके लिए सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में, जिसे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको याद भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे सरल और सबसे आसान शब्दों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय कैसे याद करेंगे और कैसे लिखेंगे, सब कुछ आप यहाँ पर जानेंगे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, जो कि कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। पंडित राम सहाय त्रिपाठी किसके पिता का नाम था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में संपन्न हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा राज्य के विद्यालय में ही संपन्न हुई थी और बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई थी। जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बाल्यावस्था में ही थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की या इन्होंने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की वह बंगला भाषा के अध्ययन से ही की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जितनी भी शिक्षा प्राप्त की वह बंगला भाषा के अध्ययन से ही की थी, यानी इन्होंने बंगला भाषा में ही शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें हिंदी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी विषय का भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था या इन्हें हिंदी विषय अच्छे से आती थी। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संस्कृत और अंग्रेजी विषय का भी अध्ययन किया। इनका विवाह मनोहर देवी से हुआ और इनका विवाह किसके साथ हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मनोहर देवी जी के साथ हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गईं। लेकिन क्या हुआ कि एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म देकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्नी मनोहर देवी का भी स्वर्गवास हो गया। निराला जी ने समन्वय और मतवाला नामक पत्रों का संपादन भी किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने समन्वय और मतवाला नामक पत्रों का संपादन भी किया, परंतु इसमें इनका मस्त मौला मन नहीं लगा। परंतु क्या हुआ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मस्त मौला स्वभाव के कारण इस कार्य में यानी समन्वय और मतवाला पत्र का संपादन अधिक दिनों तक नहीं कर सके और 5 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को निराला जी का स्वर्गवास हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हो गई? 5 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को। और इनका जन्म कब हुआ था?
सन 1897 ईस्वी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय से संबंधित हैं, इन्हें भी आपको जानना अति आवश्यक है। जब आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को याद करेंगे तो आपको इन बिंदुओं को जरूर याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सन 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या था, कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के किस जिले में? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। किस जिले में? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था इनके पिताजी का? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शिक्षा किस भाषा में हुई? तो इनकी संपूर्ण या अधिकांश शिक्षा किस भाषा में हुई? बंगला भाषा में हुई। किस भाषा में? बंगला भाषा में हुई। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हो गई? तो 5 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में हो गई और जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, अर्चना, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, चोरी की पकड़, चमेली, चतुरी चमार आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें आपको याद रखना है, जो इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, अर्चना, नए पत्ते, तुलसीदास, चोरी की पकड़, चमेली, चतुरी चमार आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं। और यदि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय का फ्री हैंड राइटिंग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपको इनके जीवन परिचय का हैंड राइटिंग और फ्री PDF मिल जाएगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट करना पड़ेगा, तब आप टेलीग्राम के द्वारा इनके जीवन परिचय का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे और फ्री नोट्स PDF भी टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहना है। और मैं आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो सुभाष स्टडी सेंटर YouTube चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।